ज़रताज गुल ने आपको क्यों ब्लॉक किया हुआ है? डरते हैं मुझसे। इमरान रियाज ने भी और अच्छा, शहबाज गिल ने भी। शहबाज गिल, इमरान, रियाज खान, गीला तीतर और ये बाजी ज़रताज गुल जो है, पता नहीं क्या खौफ है इनको। ज़रताज गुल साहिबा हैं, इनकी एक तस्वीर भी आई है, लोग उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि देखें ना कि इन्होंने मुनाफिकत कर दी और इन्होंने गद्दारी कर दी। नून, शीन और हे ने मिलके ना एन का फेक ऑफ कर दिया। ये तीन लोग जो हैं ये इनसे हजम नहीं हो रहे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हाफिज। अब ये तीनों ने मिलके इमरान खान का जो बेड़ा गर्क किया है ना, इमरान खान की जो औकात अवाम को दिखाई है। शहबाज गिल कह रहे हैं सी पंजाबी दे विच नवा तराना मारो, तराना फायर करो जरा इंडिया। काश कि हम लोग ये एक मजाइल बनाते जिसके अंदर कुछ गंदी औलादे हम उसके अंदर एडजस्ट करके और दुश्मनों को फेंकते, ताकि तुम लोग भी मरते और दुश्मन को भी सबक मिलता कि ए गंदा गंद साढ़े घर ही भेजना है। ज़रताज गुल, शहबाज गिल, इन दोनों को बड़ा मसला है कि जंग पाकिस्तान आर्मी ने जीती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जीती है। जंग जो है ना वो बेसिकली मिलकर लड़ी गई है। एक ने हवा में और एक ने जमीन पर रहते हुए पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए कोई एक जुमला। ये फील्ड मार्शल का एक एजाज मजीद मिल गया ना, मुझे पहले तो खान ही याद आया कि गया हुन नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। मेरे साथ मरीम इकराम साहिबा मौजूद हैं। और मरीम साहिबा, आप मुझे बताएं, अभी आप मुझे दिखा रही थी ज़रताज गुल ने आपको क्यों ब्लॉक किया हुआ है? डरते हैं मुझसे। इमरान रियाज ने भी और अच्छा, शहबाज गिल ने भी। शहबाज गिल, इमरान, रियाज खान, गीला तीतर और ये बाजी ज़रताज गुल जो है, पता नहीं क्या खौफ है इनको। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए बोलती हूँ, मैं अपनी आवाम के लिए बोलती हूँ, मैं अपने हक के लिए बोलती हूँ। ये लोग डरते हैं साले मुझसे। और मैं लिटरली आपको दिखा रही हूँ और मुझे खुद हैरानगी होती है कि 4 मिलियन फैन फॉलोइंग रखी हुई है आपने और मुझसे डर रहे हो, मेरी बातों के जवाब नहीं दे पाते हो। या फिर ये है कि मैं सारी आवाम के सामने इनके झूठों को नंगा कर देती हूँ कि भाई ये सच है और ये झूठ है और आवाम मेरी सुनती भी है। शायद इस वजह से खौफ है। अब मुझे आदत पड़ गई हुई है। इमरान रियाज साहब अनब्लॉक कर दो, मैनू भी पता चले तुम ट्विटर पे कर देखी पे हो। चलो आप तो एक दूसरा अकाउंट बना लें देखने हाँ, के मगर लिए। देखिए हम तो ऑथेंटिक बंदे हैं ना, तो हम तो अपने अकाउंट से ही आएंगे। अब इनकी तरह हम गलियां बदल बदल के क्यों आए? हम तो सीधे रास्ते पर जाएंगे। तो मैं सीधे रास्ते पर जाती हूँ तो तेरे मेरे से मुझे पता चल जाता है कि क्या करतूतें घोल रहे हैं, जैसे बाजी ने आज भी करतूतें घोली हैं। तो इसलिए क्या कहा बाजी ने? बाजी पता नहीं बाजी के पास रिपोर्टें कहाँ से आती हैं। इमरान सॉरी रियाज साहब तो पीछे रह गए। इमरान खान जो है बेचारा बड़ा तकलीफ में है, क्या कहते हैं उसे, जेल के अंदर। इमरान खान पे बड़ा जुल्म किया जा रहा है। इमरान खान बड़ा अफसुर्दा है कि बुशरा बीबी के साथ वो जुल्म हो रहा है जो किसी मुजरिमा के साथ भी नहीं किया जाता। मेरी जोजा पर जो है जुल्म किया जा रहा है, इन्हें समझाया जाए, उसे छोड़ दिया जाए। वैसे आपस की बात है, बीबी है कहाँ? अच्छा, कहाँ है बीबी? बीबी नजर नहीं आ रही। बीबी काला जादू कर रही है मेरे ख्याल से आजकल। जो आपको और मुझे बुखार चढ़ रहा है ना, और ये पाकिस्तान में गर्मी है, हाँ। बीबी ने तो ईजी चल रहे ने। बुशरा बीबी ने। हाँ, बुशरा बीबी के। तो वो बेसिकली ना ज़रताज गुल जो है वो रूमर्स फैलाने में आगे हैं, हमदर्दियाँ बटोरने में आगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू से ही औरत कार्ड खेला है। तो औरत कार्ड के अंदर ना बहनें और बीवी तो इस्तेमाल होने के बाद बेटी को ना एक्सेप्ट करते हुए अब ये बाजी भी अंदर हैं। तो ये चाहती है कि अगर मैं हमदर्दी बटोर रही हूँ एक औरत होते हुए, तो फिर बटोरने की मजीद बाजी अलीमा की बात कर रही हैं? नहीं, मैं बाजी ज़रताज गुल की बात ज़रताज कर। गुल। अलीमा तो फिर भी पुरानी हो गई ना, वो सिलाई मशीन चला चला के थड़ों पे बैठ बैठ के भाई की हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश की थी। पैसा अन्ना आ रहा है इनको, उस तरह से वो एक्टिविटी करते हैं। तो ज़रताज गुल वाले हालात ये है बेसिकली कि वो सिर्फ एक औरत कार्ड इस वक्त खेल रहे हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने वकास साहब से कहा था कि इमरान खान न्याजी की जो हुकूमत है वो ख़वातीन से शुरू होकर ख़वातीन पर ख़त्म हो गई है। और आज जो इज़्ज़तदार ख़वातीन हैं वो इमरान खान न्याजी का नाम भी नहीं लेती। ठीक है, वो जो नारा था तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 8, डिड यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यार? ठीक है, कोई गैरतमंद भाई बाप हो ना, तो वो अपनी बहन बेटी को ना किसी को यार ना कहने दे। और ये यार यार सड़कों पर चिल्ला रही थी। तो ये गवर्नमेंट एक औरतों की बेस पर आई थी और औरतों की बेस पर ही उतर गई। आज औरतें ही उस मर्द को जलील कर रही हैं, उन्हीं औरतों के पास उस मर्द की रिपोर्टें आ रही हैं, उन्हीं के साथ वो रोना धोना दे रहा है। ना आप गए, ना वो गया, ना वो गया, ना वो गया। सारे मर्द तो बैठे हुए अपने अपने काम कर रहे हैं और ख़वातीन लगी हुई हैं उसके पीछे और वो ख़वातीन के पीछे लगा हुआ है। तो स्टिल यही हालात चल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, जो ज़रताज गुल साहिबा हैं, इनकी एक तस्वीर भी आई है स्पीकर कौमी असम्बली के, मतलब
सही वाली तस्वीर है, मतलब वो अच्छा। केक काट रहे हैं, अच्छा ठीक है ना तो वो खड़े हैं, तो लोग उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि देखें ना कि इन्होंने मुनाफिकत कर दी और इन्होंने गद्दारी कर दी। अब एक तो ये चीज़, दूसरा मैंने जो आपसे बात करनी है कि ये और शहबाज गिल, इन दोनों को बड़ा मसला है कि जंग पाकिस्तान आर्मी ने जीती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जीती है। तीसरा इनको फील्ड मार्शल जो वो चुभ रहा अपॉइंट हुए हैं वो चुभे हैं। वो तो इन मिर्चे तीनों थी। के ऊपर आप ज़रा ना बारी बारी अच्छा तजिया दें। अच्छा, पहले तो वो शहबाज गिल को वकास किसी खाते में रखना ही नहीं चाहिए। वो भाड़े का यूट्यूबर है, वो भाड़े का एक सस्ता सहाफ़ी है, वो भाड़े का एक एक्टिविस्ट है जो अपने मुल्क पर भौंकने के पैसे लेता है, ठीक है। अच्छा। ड्रामेबाज, फुल टाइम ड्रामेबाज है वो, ठीक है। अब उस बंदे ने वो जो मर्जी कहे, जैसे मर्जी कहे, पाकिस्तान की तरक्की का नाम जहाँ जहाँ पर आएगा यूथियों को ऐसी कोई मिर्चें लगेंगी, आपकी सोच है। तो जंग जो है ना वो बेसिकली मिलकर लड़ी गई है। अब आप कहें कि पाक फौज अलग है, एयर फोर्स अलग है, ऐसा नहीं है, बोथ आर सेम, ठीक है। तो एयर फोर्स की जो ट्रेनिंग है वो भी चल रही होती है और वो भी फौजी होते हैं, हम उन्हें भी फौजियों में इंक्लूड करते हैं, भाई क्या हो गया आपको। और यहाँ पर दोनों ने मिलकर जंग लड़ी है, एक ने हवा में और एक ने ज़मीन पर रहते हुए पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। बेसिकली प्रॉब्लम वकास क्या आ रही है यहाँ पर ना, नून, शीन और हे ने मिलके ना एन का फेक ऑफ कर दिया। अब ये हालात वो थे कि ये तीन लोग जो हैं ये इनसे हजम नहीं हो रहे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हाफिज साहब। अब ये तीनों ने मिलकर इमरान खान का जो बेड़ा गर्क किया है ना, इमरान खान की जो औकात अवाम को दिखाई है, लिटरली इनसे नहीं समझा जा रहा। क्या औकात दिखाई है? औकात दिखाई, ये जितने झूठ बोलता था, कंटेनर पे खड़ा होकर जो साइफर ले रहा था, जो खवातीन को इस्तेमाल करता था, खवातीन को नचवाता था, जो दूसरे ममालिक का सहारा लेकर पाकिस्तान में इंतशार फैला रहा था, ये चल रहा था। मगर इन तीनों ने मिलकर जो है अवाम की आंखें खोली हैं कि इमरान खान न्याजी ने कहाँ कहाँ झूठ बोला, ठीक है। साइफर एक सिक्योरिटी के लिए, एक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी साइफर की भी, वो भी इसने लहराया, ठीक है। इसने रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया, वो रियासत मदीना कहाँ थी, कौन सी जगह पर इसने कहा कि नहीं भाई ये चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, नहीं, इसने ये नहीं कहा कि मर्द आएंगे खवातीन घर बैठेंगी। आपने नवाज शरीफ के जलसे में आज तक देखा किसी औरत को? नहीं होती लड़कियां वहाँ पर, अगर होती हैं तो ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता है, दरमियान में बॉर्डर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि ख़वातीन की इज्जत महफूज रहे। इसने ये भी कहा था कि तुम लोग बाहर नहीं निकल सकते। हाँ इसने कहा था तुम लोग बाहर निकलोगी तो आवाम तुम्हें नोच खाएगी। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आज भी आवाम जो है वो नोच खाने को पड़ रही है, सिर्फ इसलिए कि हमारी फ़ोटो हो जाए, हमारी फ़ोटो हो जाए, हमारी फ़ोटो हो जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी का, हमारी गवर्नमेंट का, हमारी आवाम का वक़ार जो है वो बहुत बुलंदियों पर जा चुका है। और बात वही है कि इस वक्त तीन लोग इकट्ठे हैं, आप अलग कर ही नहीं सकते, ठीक है। वो है हमारी पाक फौज, वो है हमारी हुकूमत और वो है हमारी आवाम। तो जब तक ये मुट्ठी है ना, जब तक ये इकट्ठे हैं तो ये यूथियों को मिर्चें लगती रहेंगी। अब ये जो हमारे हाफिज साहब को एक दे दिया गया है एजाज़, एक जनाब का, एक कैदी का, एक इंतशारी का ख्याल था कि चल 2 साल तक चला जाएगा, चल 3 तक चला जाएगा, चल 5 तक चला जाएगा, जाएगा तो सही मेरी बारी आएगी। उनकी सोचता होएगा जाना ही नहीं है, ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो तबीयत तो पूछे इमरान खान न्याजी की, तो ठीक तो हैं। तो ये बेसिकली जो इनको मिर्चें लग रही हैं, जरताज गुल पुड़क रही है, जो ये आपने नाम लिया जनाब का, क्या नाम था उसका, शहबाज गिल है, वो पुड़क रहा है। तो ये बेसिकली भाड़े के लोग हैं और इनका भौंकना एक इन पर फ़र्ज हो चुका हुआ है। और जहाँ पर पाकिस्तान का नाम आता है ना, इनको उलझन होती है। तो आज ये आर्मी चीफ़ के बारे में बात करें, आज ये आवाम के बारे में बात करें, आज ये गवर्नमेंट के बारे में बात करें, मैं कहती हूँ वकास जो बात करें ना, बिना सोचे समझे बस चपेड़े मारो यूथियों को, सिर्फ चपेड़े मारो, क्योंकि ये बुखला चुके हुए, इनको होश दिलाना बहुत ज़रूरी हो गया हुआ इस वक्त ना। तो ये कुछ भी अच्छा बोले, बुरा बोले, चपेड़े ज़रूर रसीद करें, ताकि इनको पता चले कि हम पाकिस्तान में वापस आ चुके हैं, हम दुनिया में वापस आ चुके हैं, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें मुल्क की कदर करनी चाहिए। जंग वो शहबाज गिल कह रहे सी पंजाबी दे विच, हाँ तुसी नवा तराना मारो, तराना फायर करो, जरा इंडिया तराना फायर करो। हाँ। वो दसो जरा उन्होंने। काश कि हम लोग ये एक मज़ाइल बनाते जिसके अंदर कुछ गंदी औलादें हम उसके अंदर एडजस्ट करके और दुश्मनों को फेंकते, ताकि तुम लोग भी मरते और दुश्मन को भी सबक मिलता कि ए गंद साढ़े घर ही भेजना है। तो शहबाज गिल साहब आपको बड़ा मसला है, तराने बनाए गए,
ठीक है, सॉन्ग्स आए, लॉन्च हुए, और लोगों ने भाई दुश्मन ने क्या कहना था हाँ कि गाय मूत्र से भी इनका तो ज्यादा टेस्ट गंदा है। हाँ टेस्ट गंदा है, स्मेल ज्यादा आती है, बिल्कुल ऐसा ही है। यूथियों की। हाँ इनकी वाकई स्मेल है, क्योंकि ये खैर मैं फिर वही बोलूँगी कि ये एक यहूदी लॉबी से पैसा लेके खा रहे हैं, तो वही बात आ जाएगी। अच्छा, एक तो ये देखे ना कि यूथियों की जो स्मेल है वो भारत वाले कह रहे हैं कि ना भेजना इनको, ये तो गाय मूत्र से भी ज्यादा गंदी है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। गंदी स्मेल उस हाँ वक्त मैं आती है। आपको सॉन्ग्स के बारे में बता रही थी। हाँ हाँ सॉन्ग्स का मैं बता रही थी, देखें एक मुल्क से मोहब्बत होती है, एक आवाम से मोहब्बत होती है, एक अपनी आवाम की जो गवर्नमेंट है उससे मोहब्बत होती है, एक आपकी पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत है जो बहुत सालों से है। ठीक है, गवर्नमेंट आती है जाती है, आवाम आती है जाती है, पाक फ़ौज की वर्दी जो है ना वो बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इनको ऐसे ही हमारे सरों पर सलामत रखे। तो लोगों की वो मोहब्बत है वकास। ये जो गाने बन रहे हैं, ये जो तराने लॉन्च हो रहे हैं, जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, देखा उनकी मोहब्बतें। अब ये उन चीज़ों को उठाकर क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये उन चीज़ों को उठाकर बताएंगे जी कि नया तराना लॉन्च हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, एक साइड पर जंग छिड़ी हुई है और दूसरी साइड पर ये सब कुछ एक्सरसाइज हो रही है। तो भाई साहब ये अवामी मोहब्बत है। और ये आपको याद है वो नूरजहां, ठीक है, जंग लड़ी थी, जंग के दौरान वो फौजियों के पास खड़े होकर वो गाती थी, ए पुत्र हटाते नहीं विक दे। ठीक है, ये भी एक मोटिवेशन थी। तो आज अगर हम अपने फ़ौजियों के साथ खड़े हुए हैं तो तुम लोगों को कीड़े निकालने याद आ गए हैं। जब तुम्हारा सरबराह, जब तुम्हारा उस्ताद, जब तुम्हारा बाप कुत्ते के साथ फिरता था और अपनी वीडियोस बनवाता था और कहता था मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिस्म के ऊपर जो लिबास होता था 45-45 हज़ार का एक्सरसाइज वाला लिबास उसने पहना होता था, तो वो वीडियोस बनवा रहा होता था, वो कुछ नहीं है, मुँह में निवाला जाते हुए इफ्तारी कर रहा होता था। बाकी सारे गरीब लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते थे कि वीडियो कंप्लीट होगी तो हमें रोटी मिलेगी। तो तब दिखावा नहीं था, वो तो आवाम की मोहब्बत नहीं थी, वो तो तुम लोगों ने भाड़े के कैमरामैन बुला बुला कर वीडियोस बनवाई है, तब तुम लोगों को गैरत नहीं आई। आज अगर पाकिस्तान खुश है, पाकिस्तानी आवाम खुश है, हमारी आर्मी काम कर रही है, हमारी जो हुकूमत है वो काम कर रही है, पाकिस्तान की तरक्की में दिन रात तरक्की हो रही है भाई, तो हजम ही नहीं हो रहा है इन लोगों को। और ये जैसे घटिया वैसे सुनता कुछ और इस तरह के लोग अगर बोलेंगे तो अब इन्हें क्या कहेंगे। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ खत्म शुद्ध, खत्म शुद्ध। तहरीक इंसाफ है कहाँ, खत्म कहाँ है? चलिए फिर जी अच्छा ये नहीं अरे दो चार गल्ला और करनी हाँ, अच्छा है। अरे गल्ला कर। तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है वकास, सीरियसली कहाँ है? कोई है यूथिया? आओ कमेंट में। यार वैसे ना क्या हुआ है, मतलब 2-3 सालों के अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या दिखाया है। पहले एक्सपोज हुए, पहले रूज पर गए फितने के ज़रिए, फिर एक्सपोज हुए, फिर दूसरों को मलाइन किया। आज वो सारे डंप हैं और जिनको मलाइन किया वो रूज पर हैं और ये सारे एक्सपोज होकर डंप हो चुके हैं। हाँ। एक तो ये चीज़ बड़ी क्लियर। दूसरा एक और फितना है, और वो फितना है पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में, और उसका नाम है महारंग लागू। यस, महारंग लागू के मुतल्लिक हमारे DGISPR, वैसे DGISPR आजकल ना सर सल्यूट है, पूरे चशके दे विच लगे हुए हैं, हैं जी। वो कह रहे हैं कि हाँ जी, उन्होंने कहा कि तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। उन्होंने एक और बात की है महारंग लागू के मुतल्लिक, उन्होंने कहा ये दहशत गर्दों की और एक्चुअली रॉ की वो प्रॉक्सी है, ये उनकी फ्रंट वुमेन है और उनकी एजेंट है, ये उनके इशारों पे नाच रही है तो खातून, मगर कर क्या रही है? आप ज़रा थोड़ी लबकुशाई करें। महारंग लागू जो है ना, इसका एक इंटरव्यू वकास बड़ा वायरल हुआ था जिसमें बाजी ने कहा था हमारे घर में खाना खाने के लिए नहीं होता था, हमारे घर कपड़े पहनने के लिए नहीं होते थे, हमारी माँ लोगों के घरों से मांग के लाती थी, हम लोगों के उतारे हुए कपड़े पहना करते थे, हमारे पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, घर की छत चो रही होती थी, हमारे घर में पानी साफ नहीं पीने के लिए होता था। तो बाजी की एकदम लॉटरी निकली। बाजी आज टीम भी लीड कर रही है, बाजी के पास कपड़े भी हैं, बाजी ने वाह अपनी बना भी ली है, जोगर तो बाजी फिर दिखाती भी है ना लोगों के घरों में जाके, ऐसे कुर्सी डा के जो बाजी बैठती हैं। बाजी पहले शुरू में तो मुझे समझ नहीं आई बाजी हैगी केड़ी है कौन, समझ नहीं आ रही। तो बाजी ने बेसिकली ना पाकिस्तान के खिलाफ सौदा किया, बाजी ने अपना सौदा किया, और महारंग लागू ने ये सौदा करने के बाद इस बात को ठान लिया कि मैंने अब दहशत गर्दों को पाकिस्तान के अंदर घुसाना है, दहशत गर्दों को इस्तेमाल करना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वहाँ से दुश्मन आएगा और यहाँ से मैंने आगे भिजवाना है।
ठीक है, मैं सर्विसेज दूंगी। तो बाजी के पास आज पैसा भी है, बाजी के पास जुड़े हुए कपड़े भी हैं, बाजी के पास खाने के लिए खाना भी है, पानी पीने के लिए पानी भी है। तो ये वो गद्दार लोग हैं जो आज भी हमारे मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं। बलूचिस्तान भी हमारा मुल्क है, ठीक है, ये दहशतगर्द वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी हमारे बलोची जो है भाई हैं, हमारे बलोची हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं यार, ठीक है, हमारे बलोची हमारा बहुत, हम उनकी इज्जत करते हैं, मगर ये दहशतगर्द जो है ये उनको भी तंग कर रहे हैं वहाँ पर रहते हुए। तो महारंग लांगू आज भी खुलेआम आज़ाद फिर रही है। क्यों फिर रही है मेरी समझ से बाहर है। नज़र आ रहा है साफ साफ कि दहशतगर्दी फैलाने में इस बीबी का रोल सफ़े अव्वल में है। बीबी प्रोवाइड कर रही है उनको सब कुछ, बीबी ही करवा रही है सारा कुछ। तो महारंग लांगू को मेरे ख्याल से अरेस्ट करना चाहिए, सारे जो क्या कहते हैं ना हरबे हैं इस पर आजमाने चाहिए, और ये सब कुछ बोलेगी। अरेस्ट हुई थी ना, सड़कों पे तमाशा देखा था, कौन थे वो वही थे तेरा यार मेरा यार, वो वही थे ना जिनको मर्दों को पीछे लगाया हुआ है, ख़वातीन को डराया हुआ है, धमकाया हुआ है। बलूचिस्तान को इन्होंने तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बनने दिया आज तक। ये वही लोग, सूबे को सॉरी, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को पैसे दे देकर भाड़े पर ख़रीदा हुआ है और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आज भी दहशतगर्दी हमारे इर्द गिर्द है, ये महारंग लांगू जैसे लोगों की वजह से ही है। ये लीडर है उन लोगों की जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसको भी रोकना चाहिए अब, और इसको भी बाज कराना चाहिए, इसको भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हाफिज़ साहब तो खड़े हुए आगे हमारे, और हाफिज़ साहब मेरे ख्याल से जब से एक्टिव हुए हैं तब से गंद तो ख़त्म हो ही गया है। तो जहाँ यूथिया ख़त्म हुआ है तो फिर महारंग लांगू क्या है हमारे आगे, कुछ भी नहीं। लास्ट जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए कोई एक जुमला। मेरी खुशियाँ शायद उनके लिए बहुत हैं। मैं बहुत खुश हूँ लिटरली कि आसिम मुनीर साहब जैसे जो लोग हैं हमारे सरों पर आके खड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे सर पर उन्होंने हाथ रखा है। बिकॉज़ जब से ये आए हैं ना, तब से आप देख रहे होंगे मुल्क की हालात बेहतर हो गए हैं, वरना गाली गलौची बाज नहीं आती थी। इन्होंने यूं सोशल मीडिया पे भी एक्टिविटी चलाई है पूरी, और सारे गंद को हटाया वहाँ से, गलियों में, सड़कों में, मोहल्लों में, बाज़ारों में, लाहौर के चप्पे चप्पे के अंदर, पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के अंदर से पालतू जानवरों को उठाकर पिंजरे में बंद किया गया। तो जब ये फील्ड मार्शल का एक एजाज़ मज़ीद मिल गया ना, मुझे पहले तो खान ही याद आया कि गया होन नहीं आता। तो हाफिज़ साहब, आपने जो हम पाकिस्तानियों के लिए किया है, हम सारी ज़िंदगी आपके मशकूर रहेंगे, आपके शुक्रगुज़ार रहेंगे। हम अपने बच्चों को बताने वाले बनेंगे कि हमारे जो बड़े थे वो कैसे थे। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी वकास, जब इंतशारी ने फसाद फैलाया था, इंतशार फैलाया था, आवाम को अपनी पाक आर्मी के ख़िलाफ़ भड़काया था, मुझसे पूछा जाता था कि तुम अपनी आर्मी से क्यों मोहब्बत करती हो, तो मेरे पास जवाब नहीं होता था। मैं सिर्फ ये कहती थी मेरे अब्बा ने बताया था कि आर्मी से मोहब्बत करनी है, मेरी अम्मा ने बताया था आर्मी से मोहब्बत करनी है, मैं करती हूँ। मैं जहाँ ये वर्दी देखती हूँ मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं, मैं अपने आप को बहुत सिक्योर फील करती हूँ, ठीक है। तो आज मुझे उस बात का जवाब मिला है कि मेरे माँ बाप ने भी कोई हाफिज़ साहब जैसा देखा होगा, मेरे माँ बाप ने भी कोई इस जंग जैसा देखा होगा, मेरे माँ बाप ने भी इस शहीदों जैसे देखे होने, मेरे माँ बाप ने भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारी आर्मी को देखा होगा, जो उन्होंने अपनी औलाद को बताया कि इनके आगे नहीं खड़े होना, जहाँ ये चल रहे हो हमेशा पीछे रहना। तो आज मैं भी उन्हीं माँ बाप में शामिल हो जाऊंगी जो अपने बच्चों को बताऊंगी कि ये वर्दी जिस पर भी देखो वहाँ पर सल्यूट करना, अपनी मोहब्बत निछावर करना, और इनके आगे नहीं खड़े होना। ये हमारे बड़े हैं, ये हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, माँ बाप हमें घर की चार दीवारी में महफूज रखते हैं, और हाफिज़ साहब जैसे हमें हमारे मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ देते हैं दुश्मनों से। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मरीम इकराम साहबा, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई, और आपके तवज्जुह से मैं भी कहता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें प्राउड नेशन विद इन नो टाइम आपने बना दिया, क्योंकि इससे पहले हम अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोगों के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए पड़े थे, और आज हम पूरी दुनिया के सामने सर उठाकर जी रहे हैं, और इंशाल्लाह हम जीते रहेंगे, क्योंकि कलमा हक़ के ऊपर ये बड़ा मुल्क जो है ये झुकेगा नहीं। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।